अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमामी हजरात एक मरतबा आवाज़ बुलंद कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ भी पढ़ने एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग जिस तरह से इधर उधर मुंतशिर हैं, अगर सलीके के साथ बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जो बैठे हैं माशाल्लाह वो तो बैठे ही हैं, मगर ये जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं तो बड़ा बेहतर होगा। हजरात, 6 बच्चों की दस्तार बंदी है। ये कुरान मजीद के हाफिज हुए हैं और कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान से प्यार करने वाला कैसा होता है उसका एक नमूना हमें फ़लस्तीन के उस हाफिज कुरान ने दिखाया कि जिसकी टांग का ऑपरेशन हो रहा है, अंधेरा है, लाइटिंग भी नहीं, पानी भी नहीं और बेहोश करने की दवा भी नहीं। ऐसी सूरत हाल में तसव्वुर कीजिए कि डॉक्टर के हाथ कपकपा रहे हैं अल्लाह अल्लाह। और जैसे ही डॉक्टर उस बच्चे का ऑपरेशन करता है, लड़के की उम्र बमुश्किल 12, 13 या 14 साल होगी, उसके जज्बे को सलाम कीजिए कि बगैर बेहोशी के, जंक्शन के, बगैर किसी दवा के ऑपरेशन होना कितनी तकलीफ की बात है। लाइटिंग भी नहीं है, तसव्वुर करें आप, यानी लाइट भी नहीं है, टॉर्च मोबाइल की ऑन करके तब उसका ऑपरेशन किया जा रहा है। मगर उस बच्चे के हौसले को, हिम्मत को और कुरान अजीम से उसकी मोहब्बत को 100 बार सलाम, 1000 बार सलाम, बेशुमार सलाम। कि जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करता है और उस बच्चे को तकलीफ का एहसास होता है, वो बच्चा कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता है और तुम्हें एहसास दिला रहा है कि दुनिया का सामान रहे न रहे, रब का कुरान तुम्हारे पास रहना चाहिए। बेशक। और वो पढ़ता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। उसके बाद उसके लहजे में, उसकी तिलावत में ऐसी सोज़ो गुदाज महसूस होती है, लगता ही नहीं है कि उस बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। रब ने ऐसा सुकून और ऐसी गैबी मदद फरमाई कि कामयाबी के साथ ऑपरेशन हो जाता है और वो बच्चा कुरान पढ़ता रहता है। इससे अंदाजा होता है कि जो वाक़अतन हकीकी मोमिन है, मोमिने कामिल है, कुरान से मोहब्बत करने वाला है, उसके साथ कुरान है तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो फजले रहमान है, उसे किसी की परवाह नहीं। वो बच्चा आप देखें, दूसरा वीडियो भी आपने देखा होगा, आप सब ने देखा होगा कि पूरा मकान मलबों का ढेर बन चुका है, बल्कि मकानात क्या, आबादियां मलबों का ढेर बन चुकी हैं। उस बच्चे के हौसले को सलाम करो, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने जज्बे के हवाले से शिकस्त नहीं खाई, बल्कि अपने मकान के खंडर पे बैठ के वो रब के कलाम की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है। और दुनिया की सोई हुई आबादी को, हम लोगों को, हम सोए हुए लोगों को एहसास दिला रहा है कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान उसके जज्बे को सलाम करो। हम और आप तो जरा सा माहौल इधर उधर हो जाए तो देखो मजमे से जाने लगते हैं। अल्लाह का शुक्र, खैर आप लोग रुक गए, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि कितना सब कुछ देखने के बावजूद, आबादियों को खंडरात में बदलता हुआ देखने के बावजूद, पूरी पूरी आबादियां मिसमार कर दी गई, ये सारे मनाजिर देखने के बावजूद हमारे वहां मसाजिद में नमाजियों की तादाद वही है जो पहले थी, आज भी वही है। ये रोने की बात नहीं है। मुझे बताओ, ये लाखों रुपया, इतना बड़ा जलसा कराने का क्या फायदा निकलेगा अगर तुम्हारी मस्जिदें वैसे ही वीरान रहे जैसे पहले थी? मुझे बताओ।
क्या रिजल्ट निकलेगा अगर तुम जलसे भी मनोरंजन के लिए करोगे या सिर्फ यहाँ पर आओगे और टाइम पास करके चले जाओगे। यहाँ मूंगफली खाने नहीं आते हो आप लोग। मेरे साथियों, यहाँ पर अदब के साथ बैठा करो, पैगामात सुना करो, और ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम जलसे के सही माना में किस तौर पे उसका असर हो, इस असर को हम भी दूसरों तक पहुंचाएं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है हजरात। वरना क्या फायदा निकलेगा जलसों का, मुझे बताओ कि इसका ये रिजल्ट निकला। अगर सुबह भी फजर में नमाजी वही हुए जो कल थे, तो मुझे ये बताओ आपका ये लाखों रुपया उठाना, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा मेरे साथियों। क्या तुम्हें उन मजलूम बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती? तुम्हें उनकी आहें सुनाई नहीं देती कि मकान की छत ना बची यार, मकान ना बचा, पानी तक पीने को नहीं बचा। हर दिन नई करबला है, मगर उनका हौसला देखो और रब का करम देखो उनके ऊपर कि जब दुश्मनों ने पानी तक बंद कर दिया उन पे और करबला की याद ताजा कर दी, मगर उन बच्चों पे खुदा का करम देखो कि मेरे रब ने आसमान से पानी बरसा दिया उनके लिए। आसमान से पानी बरसा और रब ने कहा, ए मेरे मजलूम बंदो, तुम्हारे साथ कोई हो न हो मगर तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। उनके हौसले को सलामत अल्लाह सलामत रखे। एक बुजुर्ग को मैंने देखा, 80 साल की उम्र है, 8 या 9 लोग उसके घर के शहीद हो चुके हैं, जिसमें पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, और उनके जनाजे सामने रखे हुए हैं। और वो 80 साल का बुजुर्ग रोते हुए कहता है, ए मेरे बच्चों, जब रसूल पाक से मुलाकात हो तो कहना इस उम्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारा साथ नहीं दिया, और साथ तुम भी नहीं दे रहे हो। अगर उनके दुश्मनों के बनाए हुए प्रोजेक्ट को तुम इस्तेमाल करते हो तो किस बात का साथ दे रहे हो? कम से कम हम उन जालिमों के बनाए हुए सामान का बाइकाट तो कर ही सकते हैं। मैं खुदा की कसम लेकर के कहता हूं, जब से ये जुल्म हुआ है और मुझे पता चला है ये पेप्सी, ये थम्स अप और ये मिरिंडा और ये दुनिया भर की जो चीजें हैं उनके बनाए हुए हैं, अल्लाह की कसम मैंने हाथ तक नहीं लगाया। पहले मैं पी भी लिया करता था, मैंने नहीं पिया है। कोई ये कह सकता है कि हमारे बाइकाट करने से, एक दो के बाइकाट करने से क्या होता है? तो मैं उसको बताता हूं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए जब नारे नमरूद सुलगाई गई थी तो मेंढक बुझा रहा था, आग को पानी लेकर के आ रहा था और गिरगिट फूंक मार रहा था। ना तो मेंढक के पानी लाने से वो आग बुझ रही थी और न गिरगिट के फूंक मारने से वो आग दहक रही थी। क्या वजह है? एक का नाम गद्दारों में लिखा गया, एक का नाम वफादारों में। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाजारे मिस्र में खरीदारों की लाइन थी और खरीदा जा रहा था, तो क्या वो ज़ईफा नहीं आई थी? हैं? अटियां लेकर के आ गई थी, रूई की अटियां लेकर के। उससे कहा था, कहने वालों ने उसका मजाक भी उड़ाया था, ए बेवकूफ औरत, यहाँ तो अजीज मिस्र खरीदार है। अजीज लक़ब होता था मिस्र के बादशाह का, वो खरीदार है यहाँ, तेरी अटियों की क्या हैसियत? रोते हुए उस औरत ने कहा था, एतराज करने वाले, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी अटियों की कोई हैसियत नहीं है। मेरी अटियां ना देख, मेरे दिल का जज्बा देख, इसलिए लेकर के आई हूँ कि कल कयामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाएगा। इसलिए मजलूमों की हमदर्दी में आप पीसफुल जो भी अपने तौर पे कर सकते हैं, अरे दुआ तो कर ही सकते हैं उनके लिए नमाजें पढ़ पढ़ के दुआ करो। अरे तुम्हारा जज्बा कहाँ चला गया? तुमसे मस्जिदें भरी नहीं जाती, बातें करते हो बहुत बड़ी बड़ी, ऐसी बातों से कुछ नहीं होता है। पहले मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। मुझे याद आता है, इस्राइल के एक मुफक्किर से पूछा गया था, क्या तुम्हें इस बेबस कौम से कभी डर लगता है? तुम्हें लगता है कभी बेदार हो जाएगी? उसने कहा था, हाँ, जिस दिन फज्र की नमाज में मुसलमानों की तादाद जुमे के नमाज के बराबर हो जाएगी, हमें लगेगा ये कौम बेदार हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हम नमाजें न पढ़ें, अल्लाह के घर को वीरान रखें, तो कैसे मदद आएगी? मेरे रब ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलने की फिक्र ना करे। अपनी हालत तो बदलो। मैं आज कितने जवानों को देखता हूँ, मुझे कहना चाहिए, मैं ये क्यों कहूँ नहीं कहना चाहिए, कितने जवानों को देखता हूँ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, सट्टे लगाते हुए मिल जाएंगे, जुए खेलते हुए मिल जाएंगे,
वो कौम जिसकी बहनें बेटियां उनके सरों से छत छीन ली गई, जिस कौम के बच्चों को यतीम कर दिया गया, पूरे पूरे परिवार जिनके शहीद हो गए, उन बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके आंख के आंसू देखो तो दिल का कलेजा मुंह को आने लगता है, पैमाने दिल आंखों से बरसने लगता है। उन बच्चों का दर्द देखो, उनकी आहें देखो, उसके बावजूद इस कौम ने अभी शराब के जाम नहीं छोड़े, ताश के पत्ते नहीं छोड़े, जुआ खेलना नहीं छोड़ा। तो मुझे बताओ मेरे साथियों, कैसे हालात बदलेंगे? हाँ, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हें बदलना पड़ेगा पहले, उसके बाद हालात बदलेंगे। तुमने वो मनाजिर, मैंने क्या, तुमने सबने, हम आपने सबने देखे मेरे साथियों। उस कौम को सलाम करो, मगर यहाँ जुआ खेला जा रहा है। क्या तुमने हुजूर की ये हदीस नहीं पढ़ी कि जुआ खेलने वाला जब जुआ खेलता है तो वो गोया के खिंजीर के खून में अपने हाथों को रंग लेता है। सट्टे लगाए जा रहे हैं कि इस ओवर में ये विकेट हो गया, इतने रन आ गए तो तुम जीते वरना हम जीते। ऐसे सटोरिए, वो कितने जवान लड़के जो शराब का जाम पी रहे हैं और शराब पी करके फिर नालियों के किनारे पे पड़े रहते हैं, पेशाब करके चला जाए कुत्ता उनके मुंह पे, नालियों में वो अपने आप को देख लो जाकर के क्या सूरत हाल है। नालियों में डुबकियां लगा रहे हैं, कैसे कैसे गंदा पानी उनके मुंह में जाता होगा। शराबें पी जा रही हैं मुसलमानों में। कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमानों में नहीं हो रहा है? अपने आप को बदलो। सहाबा और हकीकत में मुसलमान वो थे कि जब शराब की हुर्मत पे आयतें नाजिल हुई कुरान में तो शराब के मटके फोड़ दिए थे और नाली में पानी की जगह शराब बह रही थी। मेरे साथियों, ये अहले ईमान होते हैं। आज हमें और आपको क्या दर्द है? किसका दर्द है? किसी का कोई दर्द नहीं, न किसी का एहसास है। अल्लाह अल्लाह, उनके जज्बे को सलाम करो। वो खंडरात पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं मेरे साथियों। उनके मकानों पे छतें ना बची, फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। ये 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए। मुझे एक वाकया वहीं का याद आ गया कि वो खैमा लगा करके कुरान की तालीम देते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। और उन्हीं खैमों में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 1000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन गए थे। आज हमें क्या हो गया? उन लोगों का जज्बा देखो, हौसला देखो, अपने अमल से वो साबित कर रहे हैं हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे साहब, ऐसी मुफलिसी और ऐसी गरीबी के वो खेमे में ही ऐसी तालीम देते हैं। तो एक दिन एक टीचर उनकी कहने लगी, कि फलस्तीन का वाकया बता रहा हूँ, उनकी टीचर कहने लगी, बच्चों मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगी और जो 90+ नंबर लेकर के आएगा, जितने भी उसने नंबर कहे इतने नंबर लेकर के आएगा, मैं उसे इनाम दूंगी। सब बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, उन गरीब बेबस यतीम बच्चों ने, कितने यतीम है उनमें जरा तसव्वुर करो, इतनी मेहनत की कि सारे के सारे बच्चे उतने नंबर लेकर के आए जितना टीचर ने कहा था। इनाम एक है, दावेदार अनेक हैं। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? इनाम एक, और माशाल्लाह नंबर सब अच्छे लेकर के आ गए। उसकी आंखों में आंसू हैं। कहा, बच्चों काश मेरे पास इतना होता कि मैं तुम्हें सबको इनाम देती, मगर माशाल्लाह खुशी यह है कि तुम सब अच्छे नंबर लेकर के आए हो। लिहाजा ऐसा करो, ये पर्चियां अपने अपने नाम से पर्चियां लिख दो, पर्ची कुरानदाजी हो जाएगी, जिसके नाम से पर्ची निकलेगी उसे इनाम दे दिया जाएगा। इस पे सब लोग एग्री हो गए। जब पर्ची निकाली गई, कुरानदाजी की गई, तो उसमें पर्ची निकली एक बेटी की, एक बच्ची की, जिसका नाम था सबा अब्दुल करीम। उस बच्ची की जब पर्ची निकली तो वाकईतन पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में वही बच्ची डिजर्व करती थी, सबसे ज्यादा मुस्तहिक वही बच्ची थी। चूंकि ना उसकी माँ, ना बाप, ना भाई कोई नहीं था, दूसरे लोग उसकी परवरिश कर रहे हैं, सबसे गरीब वही थी। टीचर की आंखों में आंसू आए, बच्चे की पेशानी चूमी, कहा, बेटा मेरा दिल भी ये चाहता था तुम्हें इनाम मिल जाए, और नाम भी तुम्हारा ही निकल आया है। उसको इनाम दे दिया गया। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी शुरू हुई है। वो टीचर अपने घर पे जाके अपने हस्बैंड के सामने दहाड़े मार मार के रोने लगी। उनके शौहर ने कहा, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? कहती, आज मेरे स्कूल में बड़ा अजीब वाकया पेश आया। जहां तक मैंने सुनाया वहां तक ये सुनाने के बाद आगे का हिस्सा वो बताती है कि वो सारे बच्चे चले गए, मैंने छुट्टियां कर दी, वो अपने अपने खेमों में चले गए और वहीं जाके रिफ्यूजी कैंप
जमों में रहते वहीं पे जाके रहने लगे, चले गए। मैंने वो जो पर्चियां रखी थी, चूंकि मैं खाली बैठी थी, तो वो पर्चियां मैं खोल के देखने लगी। जब मैंने उन पर्चियों को खोल के देखा, हैरत की इंतहा न रही। हर पर्ची के अंदर सबा अब्दुल करीम का नाम लिखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब। अरे यूसुफ रजा, उन बच्चों के जज्बे को सलाम करो। नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर वो स्कूल के बच्चे जानते थे मुझसे ज्यादा सबा को जरूरत है। वो बच्चियां जानती थी मुझसे ज्यादा सबा को जरूरत है। तो सारे बच्चों ने अपना नाम नहीं लिखा, उसका नाम लिखा जिसका होना था। बेशक बेशक, क्या कहने हैं। वाह वाह। ये होता है ईमानी जज्बा, ये होता है एक दूसरे की हमदर्दी का जज्बा। आज तो लोग एक दूसरे की मेंढे काटने पे लगे हुए हैं, जिसकी ताकत है दूसरे का गला दबाना चाहता है। अरे गांवों में जलसे होते हैं तो उन्वान दे करके जलसे किया करो, ताकि गांव की जरूरतों पे तकरीर हो जाए और लोगों तक पैगाम पहुंच जाए। आज घर घर में पार्टी बंदी का झगड़ा, हर मोहल्ले में पार्टी बंदी का झगड़ा, मेंढों के झगड़े। इन झगड़ों का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये पहले आप हमें तकरीर में मौजूद हो, उसके बाद इस पे तकरीर कराओ ताकि कुछ रिजल्ट निकल के आए। वरना लाख 2 लाख रुपए उठाने से क्या फायदा हुआ, मुझे बता दो आप लोग। बहुत अच्छा पैगाम। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती, आप नजराना दो मत दो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ना मिले कोई टेंशन नहीं है। मगर ये लाखों रुपया आप उठाओ और जलसा खत्म होने से पहले चले जाओ, क्या मतलब है भाई इस बात का? है क्या मतलब है? यहाँ बैठ के मूंगफलियां खाते हो आप लोग। वुजू के साथ बैठा करो, बार बार कहा कारी साहब ने, बावुजू बैठा करो और बाद में ये मत कहा करो वो साहब आए वो साहब आए, ऐसा कर गए वैसा कर गए। ये बातें पहले सोचा करो, बाद में मत सोचा करो। समझ में आई कि नहीं आई? भेजे खराब हो गए तुम लोगों के, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है दुनिया में क्या तमाशा बना करके रख दिया है। पार्टी बंदी के झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां करते हो। वो उससे लड़ रहा, ये इधर से लड़ रहा, ये झगड़े खत्म करो। अगर वो तुम्हारी दूसरी पार्टी का भी है, मिला करे, उसको पढ़ के सलाम कर लिया करो। ये ना सोचो कि इसने हमें वोट नहीं दिया था, यार तेरे नबी का उम्मती तो है वो। क्या कहनी, सुभान अल्लाह। इस्लाम दिल तोड़ने की बात नहीं करता, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करता है इस्लाम। और सलाम करने से कोई छोटा नहीं बनता। कारी साहब वो अशार मुझे याद आते हैं, अदब से झुकता है झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो पढ़कर सलाम करता है। बेशक बेशक। हजरात, इसलिए मैंने आपसे कहा है इन बातों को समझने की कोशिश करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बताइए, सबने उन्हीं के नाम लिखे और मुझे वो जो आपने मिसरे पढ़े वो याद आए कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अपने बच्चों को पढ़ाओ। अभी मेरे संबल में एक लड़का कासिम नाम का, माशाअल्लाह जज बना, वो समझते हो, उसके पापा खिचड़ा और वो बिरयानी बेचा करते थे, लेकिन बाप ने विजन लिया, टारगेट लिया कि बच्चे को पढ़ाना है। ये बाप होता है, पसीने में भीग जाएगा, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देगा, मगर ये सोचेगा मेरे बच्चे को वो तकलीफें न उठानी पड़ेगी, उसके बाप को उठानी पड़ेगी। ये औलाद की भी जिम्मेदारी है कि शादी हो जाए, तुम पे जिम्मेदारी आ जाए तो माँ बाप को आंखें न दिखाओ, उनके डांटने को बुरा न समझो। जिस दिन ये माँ बाप हमेशा के लिए सो गए, कान तरस जाएंगे, अब्बा की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी मेरे यार। तुझे पता क्या है कि तेरे बाप ने तेरे लिए कितना संघर्ष किया है। और जो लोग नहीं करते उनसे कहता हूं कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। और भारत की सरजमीन पर भी अपने बच्चों का भविष्य अगर सेव करना चाहते हो तो उन्हें झगड़े न सिखाओ, उनके हाथों में कलम दे दो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा राज करेगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर अंबेडकर जी को कौन जानता अगर वो तालीम हासिल न करते? कारी यूसुफ रजा साहब, APJ अब्दुल कलाम जी को कौन जानता? अखबार बेचते थे। आप गुर्बत का अंदाजा लगाइए और याद रखिए, तरक्की भी वही करते हैं जो गुर्बतों की गोद में पलते हैं। अमीर का बेटा बहुत कम पढ़ता है, मगर ठीक है पढ़ भी जाता है, मगर गरीब चूंकि जानता है मुझे मेहनत करना होगी। और ये जो 6 बच्चे हाफिज कुरान बने, तुमने आज इनकी कामयाबी का सेहरा इनके माथे पे देखा और देखोगे भी दस्तार होगी, मगर इनकी परेशानियां नहीं देखी। तुमने इनके पाँव के छाले नहीं देखे, पूरी रात कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा, इनको 4 बजे उठते हुए नहीं देखा है। जब तुम सोते होते थे तुमसे तो फज्र की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, मगर ये नौने हालाने मुस्तफा, ये जरा सारे बच्चे किस वक्त उठ जाते हैं? 4 बजे। अजाने फज्र बाद में होती है, इनका उस्ताद इन्हें पहले उठा देता है। फिर तुम कहते हो कि मुदर्रिस ने हमें क्या दिया, इमामों ने हमें क्या दिया, इन मदरसों ने हमें क्या दिया? अरे जिंदगी का शऊर दिया है मदरसों ने, जीने का सलीका दिया है मदरसों ने, तुम्हारे घर तक आजान की सदा पहुंचाई है मदरसों
मदरसों ने, कुरान की आयतें पहुंचाई हैं मदरसों ने। अरे मुस्तफा की चौखट से जोड़ने का काम किया है मदरसों। सुभान अल्लाह, हक है, बहुत अच्छा अभी पैगाम। गुलफाम भाई चंदा कर रहे थे मदरसे के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आज जिसने दिया बहुत अच्छा किया, और एहसान नहीं किया अगर तुमने दिया। ये ना कहना कि मदरसों ने हमें क्या दिया। अरे मदरसों ने तुम्हारा रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दिया, और क्या चाहिए तुम्हें मेरे भाई हैं। मैं पढ़ा हूं मदरसे में, मैंने तालीम हासिल की है। कितनी दफा मदरसों में नाश्ता तक नहीं मिलता मेरे भाइयों। बगैर नाश्ते के वो बच्चा कुरान पढ़ता है, उसके पाँव की खाक को सुरमा बना लो तब भी हक अदा नहीं हो सकता। उसने 30 पारों का हाफिज हुआ है, यूं ही नहीं हुआ है, एक एक आयत को 10 दफा याद किया है, सबक सुनाया है, फिर पिछले की फिक्र है, फिर सबक की फिक्र है। यार इस तरह से जिंदगी गुजरी है। यही तो वजह है कि आमना के लाल ने, मेराज के दूल्हा ने मदरसों में पढ़ने वाले का मकाम बताया है कि दुनिया वालों, इन मदरसों में पढ़ने वालों को हकीर न समझा करो। जब ये घर से निकलते हैं तो फरिश्ते आसमान से निकलते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें लगता है कि ये फर्शे जमीन पे चल रहे हैं, नहीं, बल्कि ये तो फरिश्तों के परों पे सवार है। बेशक बेशक। इनका मकाम समझने की कोशिश करो, इनका रुतबा पहचानने की कोशिश करो, मेहनत करो, तालीम हासिल करो। संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है, सूरज बन के तो वही चमकता है। बेशक बेशक। जरा हाथ उठा के बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अरे नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? खत्म कर दें क्या? बोलो। मैं अभी हसीन भाई से भी कह रहा था, माशाल्लाह कांकर सराय से हमारे और भी अहबाब आए हुए हैं। आधा घंटे का मेरा इरादा था, अब आप कहोगे तो तकरीर करूंगा, बोझ नहीं बनूंगा आपके ऊपर। बताओ इरादा है? अरे बोलो जोर से। मगर ये काम मत किया करो, यहाँ बैठ के आपने जो खाना पीना शुरू कर दिया। अदब से बैठो, नातवा हो, मुकर्रिर हो, नाजिम हो, जो भी आए अदब के साथ सुनो। जलसों का ये क्या तरीका है भाई? जलसों में कुछ देर बैठे चले गए, यार मौज मस्ती का जरिया ना बनाओ। मुहासबा करो, अपने आप का भी मुहासबा करो और समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। हालात को बदलने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा था, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बताओ, खिचड़ा बेचता था माशाल्लाह, जज बन गया है। संघर्ष इसको कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे, और इसमें किसी का योगदान नहीं था, उनके टैलेंट का योगदान था। और आपके अमरोहा के अभी जो ये क्या बोलते हैं चंद्रयान 3, उसमें अपने अमरोहा मुरादाबाद के भी कई बच्चे थे, यानी उस प्लानिंग में कई बच्चे शामिल थे। मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मैं खुजमा सफा व दामा कदरा के तौर पे कहता हूँ, इंसान अगर मेहनत करे, कहना नहीं चाहिए, बात बहुत बढ़ जाएगी, बस इतना ही समझ लो, मेहनत करे तो अमरोहा का नाम भी रोशन हो सकता है। क्या इशारा, सारे सही है, बस यही काफी है। इसलिए मेहनत करने की कोशिश करो भाइयों, संघर्ष करो। और वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था एक दफा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। जी बेशक। एक दफा उन्होंने कहा था कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने नहीं देता है। कारी साहब, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। और मुझे याद आ गया राहत इंदौरी साहब का वो शेर कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कहने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब संभली। सुभान अल्लाह। ये माए बहनें बैठी है, इनके लिए भी सुना दूं। अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद बनाए तो देखो माओ का किरदार कैसे अदा किया जाता है। इमाम बुखारी की माँ की कहानी सुनते हुए चलो। अल्लाह ने बेटा अता किया, नाम रखा मोहम्मद बिन इस्माइल, और बचपने में नाबीना हो गए। माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ के दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को बिनाई दे दे, तेरे नबी की हदीस से याद कराऊंगी अपने बेटे को, मैं अपने बेटे को मुहद्दिस बनाऊंगी। अल्लाह का करम हुआ, माँ की दुआएं लगी। तुम भी लिया करो दुआएं माँ की, बाप की दुआएं भी लिया करो। घर से जब निकला करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस पे अमल करते हैं। हमारे कारी यूसुफ रजा साहब भी माशाल्लाह बहुत अमल करते हैं, इस पे अल्लाह का शुक्र है। हम सब लोग अमल करते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबसे कहता हूँ, घर से निकला करो तो माँ का हाथ सर पे रखवा लिया करो।
बाप का हाथ चूम लिया करो और फिर ये कहते हुए निकल जाया करो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, अहले स्टेज आंखों में नमी है माशाअल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। अरे जाओगे तो नहीं आप लोग छोड़ के हमें, अब बीच में बोलो, हाथ उठा के बताओ जाओगे तो नहीं? तो बैठ जाओ, जहां पे खड़े हो वहीं पे बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, एकदम बैठ जाओ। अब यार हम भी आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आपको इतनी आसानी से छोड़ देंगे, हैं? इसलिए सुकून के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, एकदम से बैठ जाओ, वे सारे लोग बैठ जाओ, कलमा पढ़ो झूम के, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी की माँ दुआएं करती है, वो कनीज़े फातिमा जहरा, वो माँ की दुआ का असर देखो, खुदा का करम हुआ, बंजर जमीन पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में हजरत इब्राहिम से मुलाकात हो गई। माँ तशरीफ, माँ के ख्वाब में हजरत इब्राहिम तशरीफ लाए और कहा, खातून अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और तेरे बेटे मोहम्मद को बीनाई लौटा दी है, बीनाई अता कर दी है। इसने हजरत इब्राहिम ने, सुबह सुबह का टाइम था, अभी फज्र की आजान नहीं हुई है या हो चुकी है, माँ की आंख खुली, करीब में बेटा सो रहा था, नाम है मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। अपने बेटे को उठाया, ख्वाब तो याद था ना, एकदम से बेटे को उठाया, कहा बेटे जरा आंखें खोलना, आंखों में खुशी के आंसू भी हैं। मोहम्मद बिन इस्माइल ने आंखें खोली, माँ मुझे तेरा चेहरा नजर आ रहा है। ये जुमले सुनने के लिए माँ के कान तरस गए थे, इतना कहा तो ढारस बन गई, कलेजे से चिमटा दिया, मौला तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे की बीनाई वापस कर दी। ये माँ होती है कि अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देती है बच्चों के लिए। मालिक तेरा शुक्र है, ऐ बेटे तुझे साफ नजर आ रहा है। माँ हाँ हाँ, तेरा चेहरा भी नजर आ रहा है, और तू जो चादर ओढ़े हुए है ना, सुर्ख रंग की चादर है मेरी माँ। अल्लाह अल्लाह। और यहाँ पे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की इंतखाब पे भी कुर्बान जाओ, रोशनी मिली, बीनाई मिली, आसमान की रंगत न देखी, माँ का चेहरा देखा, गोया के उन्होंने माँ का चेहरा देखने के बाद ये कह दिया, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये होता है माँ का अदब। और फिर क्या हुआ, अपने बेटे को पढ़ाया माँ ने। माँ तुम्हें सुना रहा हूँ खास तौर पे, ये जो 6 बच्चे हाफिज कुरान बने, इनके पीछे इनकी माँ की बड़ी मेहनत होगी बेशक। हजरत इमाम बुखारी को माँ ने तालीम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ शहरों में भेजा, और अल्लाह ने इतना काबिल बनाया, अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया कि बाकी आपके जो साथी थे, जो मदरसों में पढ़ने जाते थे, मुहद्दिसीन के पास पढ़ने जाते थे, वो दफ्तरों के अंदर हदीसें लिखते थे। शुरू में इमाम बुखारी लिखते ही नहीं थे। एक दिन आपके साथियों ने कहा, ए मोहम्मद बिन इस्माइल, तुम तो अपना वक्त जाया कर रहे हो, लिखते तो हो नहीं, तुम्हें कुछ याद भी है? आपने कहा, अच्छा मेरे साथियों ये बताओ, तुमने अपने दफ्तरों में, अपने रजिस्टर्स में कितनी हदीसें लिख ली होंगी? कहा, हमने 15 हजार हदीसें अब तक लिख दी हैं। इमाम बुखारी ने कहा, पहले तुम सुनाओगे या पहले हम सुना दें? अल्लाह अल्लाह। कहने लगे, नहीं नहीं, तुम कैसे सुना दोगे जब तुमने लिखी ही नहीं है? कहा, तुम अपने अपने दफ्तर खोलो। उन्होंने दफ्तर खोले, इमाम बुखारी ने पढ़ना शुरू कर दिया, और 15,000 हदीसें सुनाने के बाद आप रुके। सारे लोगों ने कहा, ए बुखारी तुझे ये कैसे याद हो गई? कहा, मेरी माँ की दुआ का असर देख रहे हो मेरे साथ, इसलिए मैंने ये जोर दिया है इन औरतों पर कि अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा पैदा करो, अपने बच्चों के अंदर तालीम का ज़ौक़ पैदा करो, और बचपने ही से ये ख्वाब देखो, मालिक मेरा बेटा हाफिज कुरान बन जाए, अल्लाह करा मेरा बेटा डॉक्टर भी बने, एडवोकेट भी बने, मेरा बेटा साइंटिस्ट भी बने, मगर साथ साथ में वो कुरान भी पढ़ता हुआ चला जाए। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, जवाब नहीं, हर आदमी बड़ी माशाल्लाह मोहब्बत से सुन रहा है। कारी साहब, बगैर तालीम के हमें और आपको कौन बुला लेता अगर थोड़ा बहुत सही। हालांकि उतने पढ़े हुए नहीं है, मोहब्बत ज्यादा मिलती है आप लोगों की, मगर बहरहाल ये माँ बाप का ही तो एहसान है। बोलो, अरे जोर से बोलो, किसका एहसान है? मैंने आपको जोर दे करके ये बात कही है कि आज की तकरीर में लुब्बे लुबाब के तौर पे 3 बातें दिमाग से लेके जाना। एक तो झगड़े बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, तो लड़ना ही नहीं है हमें। तो सामने वाला कुछ चिढ़ा रहा है ना, रास्ता बदल दो, वो यही तो कहेगा दब गया, तो जो दबेगा समझ लो कयामत में वही ऊंचा उठेगा। और सामने वाला जो बेवजह दबा रहा, उसे भी सोचना चाहिए, भाई मैं क्यों दबा रहा हूं,
जो पैसा मैं झगड़ों में उठा रहा हूँ वो गरीबों पे उठा दूं। जी जी और भैया पैसा फिर भी नहीं रोका जा रहा तो मदरसों में उठा दो, सवाब ही मिलेगा। लेकिन तुम सब्र कर लो। और दूसरा पैगाम, मस्जिदों को आबाद करना। बेशक मस्जिदों को, जोर से बोलो, मस्जिदों को, हाँ, 5 वक्त नमाज का मिजाज बना लो कि नमाज तो हमें पढ़ना ही है यार। सिर्फ मस्जिदें भर देना हम लोग तो इसी का बहुत अच्छा असर पड़ जाएगा। काजी साहब, बेशक बेशक 3 दिन तो नमाज पढ़ते हैं मुसलमान सबके सब, ईद में, बकरा ईद में और अलविदा में, यानी ईद उल फित्र में और ये ईद उल जुहा में और अलविदा में, यानी सबके सब पढ़ते हैं। अरे बात जुमे भी गोल कर देते हैं, मगर इन 3 दिनों में पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। पढ़ते हैं कि नहीं बोलो? बताओ, राज्य सरकार से लेकर मरकजी सरकार तक तुम्हें प्रोटेक्शन देती है कि नहीं? ऊंचा बोलो, देती है कि नहीं? अरे बोलो, देती है, इज्जत देती है। तुमने सबने 3 दिन नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला का करम देखो कि औरों ने भी तुम्हें इज्जत दी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर दिन अगर इसी तरह से 5 वक्त नमाज के लिए तुम निकलने लगे तो फिर कारी यूसुफ रजा साहब मुस्कुराते हुए ये 4 मिसरे सुनाएंगे कि गैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। अरे साहब 15,000 हदीसें ऐसे सुना दी। 1988 में, अब बहुत जल्दी 10-15 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूँ। 1988 में इराक के अंदर एक बच्चा स्कूल से पढ़ के वापस आया तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटे अपनी कॉपी मुझे दे। उसने कॉपी दे दी। कॉपी जब दी तो माँ ने उस कॉपी पे लिखा, इन्नी उहिब्बु अन तकून तय्यारन, ऐ बेटे मैं तुझे पायलट देखना चाहती हूँ। अरे जोर से बोलो यार, क्या देखना चाहती हूँ? पायलट समझते हो? जहाज का ड्राइवर, पायलट। माँ से उसने कुछ नहीं कहा, उसने वो कॉपी का पर्चा हिफाजत के साथ रख लिया और वो बच्चा पढ़ता रहा यहां तक के सन 2022 के लास्ट मंथ दिसंबर में वो दिन भी आया। अच्छा, उसके बीच में कई दफा ऐसा हुआ, वो कहता था, माँ तो उम्रा करने क्यों नहीं जाती? तो माँ कहती थी, बेटे मेरी तमन्ना ये है जिस जहाज में बगदाद से बैठ के मदीना एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट जाऊं, उस जहाज को उड़ाने वाला कोई और ना हो, मेरा अपना ही बेटा होना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा पायलट हो और उसकी माँ ज़ायरे मदीना हो, उसकी माँ मदीने की ज़ियारत करने के लिए जाए। बेटे ने माँ का ये विजन, माँ का ये मकसद, माँ की इस दुआ को अपने दिल से गांठ मजबूती के साथ बांध लिया और सन 2022 के आखिरी महीने दिसंबर में कारी यूसुफ रजा साहब वो दिन भी आया कि जब बगदाद एयरपोर्ट पे वो जहाज की तरफ बढ़ रही है तो बेटा जहाज के मेन डोर पे खड़े होकर माँ को सैल्यूट कर रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आए है, झूम के नहीं बोलोगे भाइयों? नींद आने लगी क्या आप लोगों को? झूम के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अल्लाह। जब मेन दरवाजे पे माँ पहुंची और माँ को बेटे ने देखा तो उसने अपना कैप, यानी जो उसका लगाने वाला कैप होती है, उसने वो कैप उतारा और माँ के कदमों में रख दिया। माँ की आंखों में आंसू आए। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा और ये कहा, या अल्लाह ऐसी औलाद सबको अता फरमा जैसी औलाद तूने मुझे अता फरमाई। मेरे बेटे ने वो करके दिखा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी माँ उम्रा करती है, फिर वापस अपने वतन आ जाती है। ये सुनाने का मकसद ये था, ऐ माँ तुम्हें मैं सुना रहा था कि अपने बच्चों को बचपने ही से विजन दो, टारगेट दो, हमें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है, उनके हाथों में कलम देना है। मुझे आजम खान साहब का ये जुमला याद आता है, उन्होंने कहा था, अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में गौर नहीं करोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे हाथों में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा। बेशक तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके कुंवरदानी साहब हैं, अपने यहाँ के सांसद। एजुकेशन की ताकत है, तालीम की ताकत है, तालीम हासिल करो।
ये मत सोचने लगना कि ये मौलाना तौसीफ रजा साहब इस विलेज में तालीम की बात लेके बैठ गए। हम गांव के रहने वाले हैं, हम पढ़े भी तो क्या पढ़ेंगे, करेंगे भी तो क्या करेंगे। ये गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं जो गांव के भी हों तो अल्लाह के करम से नाम रोशन कर देते हैं। अरे वो लड़का भी तो गांव का ही है भैया, अरे वो भी तो जिला अमरोहा का नहीं है, बोलो नाम रोशन हो जाता है। इसलिए घबराओ नहीं, संघर्ष करो, मेहनत करो, जज्बा लेकर के जाओ और अपने दिमाग में ये बिठा करके जाओ, जो पैसा हम बिया शादियों में फजूल खर्च कर रहे हैं और खुराफात में उठा रहे हैं, वो पैसा हम बच्चों की तालीम पर उठाएं। आगे बोलो जरा इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो भाइयों इंशाअल्लाह। पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे बच्चों को, बोलो। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आवाज आए बच्चों को। अपने संबल की बात है, जब ये चेयरमैन शरीफुल्लाह साहब जिला के चेयरमैन बने थे उस टाइम की बात है, बल्कि उनसे भी उन्होंने ही सुनाई थी ये बात। अपने संबल में जो कोर्ट है तो उसमें एक संतरी हुआ करता था, गैर मुस्लिम था, मगर मैं तालीम के बारे में बता रहा हूँ, ज़ौक़ होता है। वो संतरी था, जब जज साहब आते थे तो उनकी कुर्सी लगाना या बाकी काम देखना वो उसकी जिम्मेदारी थी, सैल्यूट भी करता था उनको। तो संतरी के दिमाग में ये बात आई, क्यों ना ऐसा हो कि मैं तो संतरी ही रहूंगा, आगे क्या तरक्की करूंगा, लेकिन इस कुर्सी पे एक दिन मेरा बेटा आ रहा हो, मैं यहीं पे। वाह वाह वाह। और उसने पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि रिटायरमेंट का टाइम था उसका, जल्द ही वो मतलब रिटायर होने वाला था। उतने ही में उसका बेटा जज बन के संबल की कोर्ट में आ रहा था और बाप वहां खड़े होकर के अपने बेटे को सैल्यूट मार रहा था। तो बेटा आगे नहीं बढ़ा बल्कि अपने पिताजी के चरणों में झुक गया और अपने पिताजी के चरणों को उसने छुआ, सम्मान दिया। ये कहना चाहता हूँ, अरे उसके एतबार से मैंने कहा तालीम हासिल करना चाहिए। एक अभी यहाँ का हरियाणा का लड़का था, मैंने उसका फोटो देखा सोशल मीडिया पे, वो मेहनत करता था, उसका बाप रक्षा चलाता था, रक्षा पोलर ऑटो चलाता था, मगर बच्चे को पढ़ाता था, कितनी परेशानियां उठाता था, फाका करता था, बच्चे को पढ़ाता था। उसका बेटा तो IAS बना, DM बना, और जिस दिन DM के ऑफिस में वो पहुंचा, पहला दिन था, पोस्टिंग था, तो अपने पिताजी को उसने कुर्सी पे बिठाया, खुद पांवों में बैठ गए अपने पिताजी के, और उसके बाप ने रोते हुए अपने बच्चे के सर पे हाथ रखा। ये चंद बातें तुम्हें मैंने सिर्फ इसलिए बताई है ताकि जलसे का कुछ निचोड़ निकल के आए, इतने मजमे में एक बंदा भी ये अज़्म लेकर के जाए तो इंशाअल्लाह अपने बेटे को एडवोकेट बनाऊंगा, और इतना बड़ा एडवोकेट बनाऊंगा, सिर्फ अमरोहा कोर्ट का एडवोकेट ना बनेगा, अल्लाह ने चाहा तो मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनेगा। और एडवोकेट क्या, हम तो जज का ख्वाब देखे ना भाई। अरे ये सब बेवजह की बातें हैं कि तुम्हें दुनिया नहीं चाहती, कुछ ना कुछ सच्चाई है, मगर लोहा खोटा है तो कहीं ना कहीं लोहार भी तो खोटा है, कहीं लोहा खोटा है कहीं लोहार खोटा है, कमी तो हमारी भी है। अरे बिरादरी के ऊपर मत ले जाना इस बात को यार, एक जुमला बोला जाता है, यानी कुछ लोहा खोटा कुछ लोहार खोटा, इसका मतलब ये होता है कि उधर से भी तासुब है मगर कमी तो हमारी भी है, गफलत तो हमारी भी है। वरना प्राइवेट जॉब करने से कौन रोक सकता है, तुम्हारी सलाहियतों से कौन रोक सकता है, तुम्हारे अंदर खूबी हो, अगर खूबी की बात आ गई तो मैं बता दूं, खूबी अपने आप को मनवा के रहती है। इंसान के अंदर अगर सलाहियत हो तो दुश्मन को मानना पड़ता है, किसी की मजबूरी न बनो, उसकी जरूरत बन जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जुमला है। उसकी क्या बन जाओ, बोलो जोर से, आवाज आए, क्या बन जाओ, उसकी जरूरत बन जाओ।